वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग वेक्टर एडिशन सीखने वाले हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं ना तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, स्केलर्स का जब एडिशन करते थे वो तो छोटी क्लास से आप सीखते चले आ रहे हो। 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7। इस बार हम कुछ और बता सकते हैं। 3 + 4 हो सकता है 9 हो जाए। अब आप सोचते हो नई बात बता रहे हैं हमको, ऐसा कब सुना हमने? एक्चुअली वेक्टर्स में कुछ और होता है और स्केलर्स में कुछ और होता है। जैसे मैं एक बात कहूं कि अगर 3 + 4 जो आएगा वही आंसर 3 - 4 का भी होगा, तो क्या आप एग्री होंगे? आप कहोगे ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि 3 + 4 भी वही होता है जो 3 - 4 होता है, बट होगा। आइए चलिए यही तो सिखाने जा रहे हैं। वेक्टर्स की खास बात है कि जो आप सोचते हो ना आंसर कुछ अलग हो सकता है। सुनिए और समझिए। आर्टिकल का नाम तो आपने डाल ही लिया, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड? बोला भी करो, 2। तो आप एक लाइन लिखेंगे, देयर आर 2 मेथड्स। अब ये कौन से 2 मेथड्स हैं? इसमें सबसे पहला फर्स्ट नंबर डालो, ट्रायंगुलर मेथड। पहले हम ट्रायंगुलर मेथड सीखेंगे, फिर हम लोग पैरेललोग्राम मेथड में आएंगे। ट्रायंगुलर मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा समझिए। देखिए, अगर 2 वेक्टर्स हम लोग ट्रायंगल मेथड से ऐड करना चाहते हैं तो पहले एक वेक्टर को ड्रॉ किया जाएगा। जैसे सपोज करिए मैंने एक वेक्टर ले लिया, पी वेक्टर। क्या ले लिया भैया जी? हमको 2 वेक्टर क्वांटिटी दी होंगी क्वेश्चन में, पी और क्यू, और उनके बिटवीन एंगल गिवन होगा। वो 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 90 हो सकता है या कुछ और भी। तो इसलिए हम लोग स्पेसिफिक नंबर ना लेकर के सिंबल इस्तेमाल करेंगे एंगल का, वो थीटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तो जब हम लोग ट्रायंगल मेथड यूज करते हैं, ध्यान रखना, तो पी और क्यू को पर्टिकुलर एंगल जो गिवन होगा उसके साथ कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इस तरीके का मतलब समझ लेना जरा, यानी जो एंगल गिवन होगा वो यहां बनेगा। फर्स्ट वेक्टर की हेड पर, गौर से सुनिए, सेकेंड वेक्टर की टेल होगी और हेड उसका बाहर की तरफ होगा। एडिशन करने का तरीका समझ लो। स्केल से आप पहला वेक्टर बनाएं, एरो बना दें, फिर एंगल बना लें जितना भी गिवन हो, और फिर दूसरा वेक्टर उसी हिसाब से ऊपर बना दो। लेंथ ऑफ द वेक्टर बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड को बताता है, और एरो की जो नोक होती है वो क्या बताती है? डायरेक्शन को। इस तरीके से 2 आर्म आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। इसके बाद इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, ये देखो, यही हमारा रिजल्टेंट होगा P + Q। ये तो मेथड बताया मैंने आपको, करते कैसे हैं। अगर हम मान लीजिए वेक्टर डायग्राम ना बनाएं, बिना डायग्राम के सॉल्व करना चाहें, ये तो डायग्राम से वेक्टर एडिशन हो गया। अगर क्वेश्चन कभी आ जाए, फाइंड द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, उनकी वैल्यूज कुछ गिवन होंगी विद द हेल्प ऑफ वेक्टर डायग्राम, तो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये वाली वैल्यू मेजर करके आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? बट अगर ऐसा ना कहे तो इसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप होने वाला है, उस फॉर्मूले का हेल्प लेते हैं। ये रिजल्टेंट है, इसको हम लोग आर वेक्टर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आर वेक्टर। अब सुनिए और अच्छे से समझिए, नोट भले ना करिए, समझ अच्छे से लीजिए। एक हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, देखो ये सामने परपेंडिकुलर डाल दिया, 90 डिग्री बन गया। इसका नाम ए लिख दो, इसका नाम बी लिख दो, इसका नाम सी लिख दो, इसका नाम डी लिख दो, सुनते जाना बस। हम लोग रिजल्टेंट मतलब एसी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। किसकी? आप गौर से देखिएगा, जो ट्रायंगल मैं लिख रहा हूं वो ढूंढिए आप। इन ट्रायंगल एडीसी, क्या किसी को दिख रहा है ट्रायंगल एडीसी? ट्रायंगल दिख रहा है क्या? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? इसमें एक 90 डिग्री बना कि नहीं? अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगेगा?
पाइथागोरस का स्टेटमेंट तो सबको पता होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आइए हम लोग हाइपोटेनियस मतलब एसी, देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताओ भैया। हाइपोटेनियस ये हो गया, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हमें यही तो चाहिए हाइपोटेनियस। इसी को तो R बोला, AC को हमने क्या बोला है R। AD कितना जरा ध्यान देना, डायग्राम आपके पास है सामने। AD की कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, AD के दो टुकड़े किए जा सकते, क्या AB प्लस BD। तो AD की जगह पर हम लिख दे रहे हैं AB प्लस BD होल स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर। जरा सुनते रहना बात को। AB तो हमारे पास P है देखो, बट BD नहीं पता है और ना ही CD पता है। आओ BD CD पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। BD CD कैसे पता होगा, सुनिए। अब ट्रायंगल हम BCD ले रहे हैं, देखो इन ट्रायंगल BCD। अब आप BCD ट्रायंगल ढूंढो, BCD दिखा, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें कॉस और साइन इस्तेमाल करूंगा मैं। साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो पहले साइन थीटा इस्तेमाल कर दो, ध्यान से सुनिए और समझिए। साइन थीटा लिया तो परपेंडिकुलर हो गया BD और हाइपोटेनियस हो गया BC। तो BD अपॉन BC, और तो BD की वैल्यू क्या निकल रही, देखो BC साइन थीटा आया। अब आप डायग्राम पे देखो, BC को मैंने क्या लेट किया, देखो ये Q वेक्टर, देखो यही तो Q वेक्टर है। BC क्या है हमारा, Q वेक्टर है। अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं, सुधार लेंगे, अभी क्या है। इसको देखो, एक काम करो, कॉस कर दो, समझ गए बात। मैंने उसकी वैल्यू वो लिख दी, तो ये लो कॉस से हो जाएगा। ठीक है ठीक है, रिमाइंड कराने की अच्छी बात। वो परपेंडिकुलर CD था, ये बेस BD, तो कॉस इस्तेमाल करेंगे तो बेस आएगा। तो कॉस थीटा लगा दीजिए, तो क्या हुआ BD अपॉन BC। अब BD वैल्यू चाहिए BC इस तरफ ले जाओ, तो क्या हो गया BC साइन थीटा। और BC हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। उसको क्या लिखा है, अच्छा कॉस ही आ गया ना, अच्छा अच्छा चेंज किया मैंने कॉस, ठीक है, ये कॉस थीटा आ गया है, क्लियर बात। तो देखो BD इज इक्वल टू BC को हमने क्यों लेट किया है, Q कॉस थीटा। एक बार फिर इसको बात को समझ लेते हैं, थोड़ा सा बोलने में कुछ और हो गया, लिखने में कुछ और। देखो ये बेस है हमारा और ये क्या है, परपेंडिकुलर। जब साइन इस्तेमाल करेंगे तो CD इस्तेमाल करेंगे, और जब कॉस लेंगे तो BD। तो कॉस थीटा लिया तो BD अपान में BC, और BC क्या है, Q। तो सीधा BD इज इक्वल टू Q कॉस थीटा निकल के आया। अब यही काम साइन के साथ कर दो, तो फिर हम परपेंडिकुलर लेंगे यानी CD, तो फिर CD अपान फिर से BC, और BC Q है, इधर पास कर दो, तो CD इज इक्वल टू क्या निकल आया, Q साइन थीटा। ओके, देखो BD निकाल लिया, CD निकाल लिया, यही हमारा टारगेट था। इन दोनों को निकाल करके हम लोग इक्वेशन 1 में जहां पर है वहां पुट करेंगे चल के। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, हम इधर लिखना स्टार्ट करते हैं इस तरफ। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या होने वाली इक्वेशन 1, सुनिए जरा ध्यान से। R स्क्वायर इज इक्वल टू, AB की वैल्यू क्या थी P, और BD की अभी हम लोगों ने निकाली Q cos थीटा। अच्छा, और CD की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, Q साइन थीटा, इसका स्क्वायर। अभी यहां तक कोई समस्या किसी को समझने में? A प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा कि नहीं लग रहा है? A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हो तुम लोग। तो देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं। अब फार्मूला तुम्हें आता है तो बड़ी अच्छी बात है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, तो यानी 2PQ कॉस थीटा हुआ, और प्लस लास्ट में ये Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। इसको और इसको एक साथ लिख रहा हूं, देखो इनमें Q स्क्वायर कॉमन है,
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और प्लस 2pq कॉस थीटा। लास्ट में बच गया कि नहीं बच गया बताओ। ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, सबने पढ़ा है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सबको याद है। तो यार बहुत पढ़ते हो तुम लोग। फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, ये देखो आर स्क्वायर निकल आया, हमें तो आर चाहिए ना, तो क्या कर दोगे, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस अच्छा एक बात मैं बता दूं, मैं ये तो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, यानी बिना डायग्राम के अगर हम सॉल्व करते हमें पी गिवन होता। एग्जाम्पल लेके बताते हैं। मैंने अभी बोला था एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने कह दिया कि P इज इक्वल टू सपोज करो 3 है और Q इज इक्वल टू 4 है, न्यूटन लगा दिया मैंने, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैं एग्जाम्पल एक बताता हूं, यहां पर हम अगर ना वेक्टर बनाते, डायग्राम ना बनाते, हमको दिया होता कि P 3 है और Q 4 न्यूटन है और इनके बिटवीन एंगल कुछ भी हो 90 ले लिया, चलो कितना ले लिया, और एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री है। देखो ध्यान से समझना बात को। तो बताइए P प्लस क्यू कितना होगा, P प्लस क्यू मतलब R, आपसे मांगेगा P प्लस क्यू, हम समझ क्या लेंगे उसको, क्योंकि फार्मूले में देखो वहां हमने शुरुआत जब डायग्राम बनाया तो हमने P प्लस क्यू को क्या लिखा था, देखो डायग्राम में देखो आप, P प्लस क्यू ही तो R है, तो मांगेगा आपसे P प्लस क्यू, हम निकालेंगे किसे, R को। तो देखो अगर हमें ऐसे क्वेश्चन दिया था, मैं एक क्वेश्चन करके आपको न्यूमेरिकल टाइप समझा रहा हूं। तो अब बात करते हैं हम, देखिए हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाल लिया है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स क्या आता है हमारा, आर इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। थीटा जैसे जैसे बदलेगा रिजल्टेंट की वैल्यू अप डाउन होगी। एक और चीज हमसे पूछता है, ध्यान रखिएगा, पूछता है एंगल ऑफ द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट है ना, ये पी के साथ किस एंगल पे है, तो इस टॉपिक का नाम है एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद P। अगर आपसे P वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल पूछा जाए ना, तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल को फिर से देखेंगे हम लोग, किसको, ACD को। देखो इन ट्रायंगल ACD दिखा आप लोग को, ट्रायंगल ACD दिखा, हमें ये अल्फा चाहिए तो हम tan अल्फा का इस्तेमाल करेंगे। किसका, tan अल्फा कैसे होता जरा देखना भाई। आप लोग tan तो जानते होंगे, tan मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया देखो tan अल्फा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर का नाम क्या है हमारे पास, CD, और बेस का नाम क्या है, AD। AD डायरेक्ट यूज नहीं होता, ध्यान रखना, AD को ब्रेक कर देते हैं दो टुकड़ों में। कैसे, देखो AB प्लस BD, दो टुकड़ों में ब्रेक कर दो, AB प्लस BD, ये tan अल्फा है। अब CD भी निकाल चुके थे हम, याद है तुम्हें, CD क्या निकला था, Q साइन थीटा, BD क्या निकला था, Q कॉस थीटा। आओ इनकी वैल्यूज रखते हैं। CD की वैल्यू हमारी निकली है Q साइन थीटा, AB हमारा पहले से P हमारे पास है, AB P था, और इसकी निकली है Q कॉस थीटा। ये tan अल्फा आया है, बट हम अल्फा निकालना चाहे अगर तो इस तरफ ले जाओगे tan को, तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, Q साइन थीटा अपान P प्लस Q कॉस थीटा। बताओ भैया जी, सब लोग बताओ भाई, इसको भी नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। देखो वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल मेथड होने के बाद
अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम मेथड पे। किस पे आते हैं? इसका तरीका और अच्छे सुन लीजिए, दोनों यूज होते हैं जरूरत के हिसाब से। हमें दो ही वेक्टर्स गिवन है, एक पी वेक्टर गिवन होगा, देखो ध्यान देना। तो जैसे पहले ट्रायंगल मेथड में बनाया था हमने, एक पी वेक्टर बना लिया, इसका एंगल गिवन होगा थीटा और क्यू दे दिया होगा। उस बार हमने क्यू को बनाया था इसकी हेड से। देखो पैरेललोग्राम में दोनों वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी अगर क्यू और पी दोनों ही गिवन हो, दोनों की वैल्यू हमारे पास है और दोनों के बीच का एंगल है, हम चाहें तो दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो देखो बीच का एंगल बना लिया और पी बना दिया, क्यू बना दिया, कोई दिक्कत बताओ? ऐसे भी तो कर सकते हो। बस इसका नाम क्या है? पैरेललोग्राम मेथड। तो यानी इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हम वहां ट्रेस करेंगे, ध्यान से सुनिए जरा। इसके पैरेलल अगर आप लाइन यहां बना लो, आप लोगों ने पैरेललोग्राम बनाना सीखा होगा ज्योमेट्री में। ऐसे स्केल रख के फिर खिसका देते हैं, फिर लाइन खींच देते हैं, याद है? ऐसे स्केल लगाओ, फिर ऊपर ले जाओ और फिर एक लाइन ड्रॉ कर दो। यहां ऐसे स्केल लगाओ, खिसका ले जाओ, देखो। तो आप ध्यान से देखना भैया साहब, ये एक पैरेललोग्राम बन चुका होगा कि नहीं बताओ? और पैरेललोग्राम में जो पैरेलल साइड होती है वो इक्वल होती है कि नहीं बताओ? तो अगर ये क्यू है तो ये क्यू नहीं होगा क्या बताओ? और इसको अगर आगे डॉट डॉट बढ़ा दो, देखो तो ये एंगल थीटा नहीं होगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा करस्पॉन्डिंग। रिजल्टेंट इसका समझना कहां मिलता है, ध्यान देना प्लीज। पैरेललोग्राम मेथड में रिजल्ट हमारा इस जगह आता है। पैरेललोग्राम का जो ये वाला डायगोनल होगा, जो दोनों गिवन वेक्टर्स के मिड से जा रहा होगा, वो हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर, वही आर जो पीछे निकाला था। अब सुनना जरा ध्यान से, इसके लिए भी फार्मूला बनाते हैं, इसमें भी ये वाला एंगल अल्फा निकालेंगे। पूरा काम वही करना है मुझे, वैल्यू भी चाहिए आर की और अल्फा भी चाहिए। तो जरा सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कंस्ट्रक्शन कर दो, देखो इसको यहां डाल दो, इसका नाम ए लिख दो, इसका नाम बी लिख दो, इसका नाम सी लिख दो, इसका नाम डी लिख दो, कोई दिक्कत आपको? और ये हिस्सा छुपा के जरा ध्यान से देखो, पुराना वाला डायग्राम दिख रहा कि नहीं? ट्रायंगल मेथड वाला डायग्राम दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बस अगर हम इतना हिस्सा आपसे कह दें, ये ऊपर वाला इतना हिस्सा छुपा दें, ये हिस्सा छुपा दें, ये छुप गया, लो 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 लो, छुपा दिया, बताओ ये ऊपर का हिस्सा छुपा दिया। आप ध्यान से इतने हिस्से को देखो, क्या ये यही वाला है या नहीं है? तो जब आर निकालेंगे तो जो प्रोसेस ट्रायंगल मेथड में यूज किया है, बिल्कुल वही डेरिवेशन होना है। हम दोबारा करने वाले नहीं है। तुम सोच रहे होगे बैठे बैठे कि दोबारा करें डेरिवेशन, ना हम क्यों करें? देखो रिजल्टेंट निकालने का तरीका सुनना, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, देखो वही स्टाइल बिल्कुल वही कलर भी ले लेते व्हाइट। ए सी डी में देखो रिजल्टेंट हमारा क्या है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस और ये सी डी स्क्वायर। बताओ भैया, सब लोग बताओ, यहीं से स्टार्टिंग होगी और पूरा सॉल्व करते जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा वही रखेंगे, सी डी की बी डी की वैल्यू, और आखिरी में कहां पहुंचोगे सॉल्व करते करते? R इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस। आप लोग चाहें तो दोबारा डेरिवेशन कर लेना, अपने आप से प्रैक्टिस हो जाएगी, इसी बहाने नहीं हो जाएगी? करना वही है, चाहे तो ऐसे लाइन खींच देना अपना, एग्जाम में पैरेललोग्राम आवे चाहे ट्रायंगल मेथड आवे, डेरिवेशन यही करना है, ठीक है? और अल्फा भी वही निकालना। देखो जब ये अल्फा निकालोगे तो दिस अपान दिस करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल सेम पैटर्न वही है, आंसर भी वही है, केवल डायग्राम में डिफरेंस था। Q साइन थीटा अपान P प्लस क्यू कॉस, बिल्कुल वही रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से वेक्टर एडिशन ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड आप तक डिलीवर हुआ है। इतनी देर मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। नोट करिए।